रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ हाँ हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी विषय का पाठ 5 टपका का डर का अध्ययन करेंगे, और इस पाठ में हम कुछ लर्निंग आउटकम प्राप्त करेंगे, जैसे बच्चे पढ़ाई जा रही सामग्री से अपने निजी जीवन के परिवेश पर आधारित अनुभवों को जोड़ते हुए बातचीत करते हैं। बच्चे कहानी में आए नए शब्दों का अर्थ समझते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। बच्चे चित्र देखकर अपने अनुभव को परिवेश से जोड़कर सूक्ष्म अवलोकन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इस पाठ टपका का डर की प्रस्तुति देने के लिए आपके सामने मैं मुनीश सिंह, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय लौदाना, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, सम्मुख हूँ। जैसा कि बच्चों हमें पाठ के नाम से ही पता लग रही है, टपका का डर। तो डर तो बच्चों सभी को लगता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। बच्चों को किस किस से ज़्यादा डर लगता है बताइए? बच्चे ज़्यादातर सांप से डरते हैं, यों ऐसे ऐसे आड़ा तिरछा फिसल फिसल के ज़मीन पर चलता है। सांप से बच्चों को बहुत डर लगता है, बड़ों को भी डर लगता है। वो ऐसे अपना फन खड़ा कर लेता है और ऐसे फुंकारता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसे ही कई बार कहानियों में सुन सुन के और भूतों से बड़ा डर लगता है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। ये एक काल्पनिक शब्द, बच्चे घबरा जाते हैं कि वहाँ पर भूत है, वैसे ही लोग बहका देते हैं। अब आपको किसी ऐसी बातों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे बहुत साहसी हैं, और ऐसा भूत वगैरह कोई चीज़ नहीं होती। ये सब अंधविश्वास है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग शेर से, बाघ से बहुत डरते हैं। बाघ बहुत शक्तिशाली जानवर होता है, और वो बहुत तेज दौड़ता है, गुर्राता है बहुत तेज। शेर बहुत तेज आवाज़ निकालता है, जिससे जंगल के भी सारे जीव घबरा जाते हैं, सुनसान छम्म हो जाते हैं। शेर से भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। कभी कभी किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अकेले से डर लगता है। ले हम अपने डर को सभी, बच्चे भी बड़े भी, निकाल लेंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो पाठ है, इसमें एक दादी अम्मा हैं, उनके बारे में ये पाठ है। उन्हें टपका का डर, टपका से बहुत ज़्यादा डर लगता है। देखिए, इस पाठ में टपका का डर नाम का ये पाठ है।
पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे बच्चों, टपका कहते किसे हैं। जब बरसात होती है और बहुत तेज से बरसात होने लगती है, तब अगर वो बूंदें कहीं से टप टप टपकने लगती हैं, छत से टपकने लगें, छप्पर से टपकने लगें, तब वो टपका बन जाता है। उसे हम टपका कहते हैं। हम टपका का डर की कहानी का पहले वाचन करेंगे। बरसात का दिन था। उस दिन बूंदाबांदी भी हो रही थी। बारिश तो तेज भी हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है, भारी बारिश भी हो सकती है, लेकिन बरसात का दिन था और चारों ओर पानी बरस रहा था। ऐसा मौसम था कि एक ही जगह नहीं, बहुत दूर दूर तक बारिश हो रही थी। बच्चों को पता है बारिश में, सभी ने बारिश देखी है, कैसा होता है। बिजली कड़कड़ाती है, बहुत सारे बादल छा जाते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि तेज हवाएं भी सन सन चलने लगती हैं। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था और दादी माँ का घर बरसात में भीग रहा था। जल्दी ही छप्पर से पानी टपकने लगा। जब बहुत देर तक छप्पर पर पानी पड़ने लगा, तो जहाँ पर छप्पर घास फूस का बना हुआ होता है, तो पानी की तो विशेषता ये है कि अगर कहीं उसे छोटा सा भी सुराख मिल जाए तो पानी उसमें से निकलने लगता है। जल्दी ही छप्पर से पानी टपकने लगा। दादी माँ परेशान हो उठी। अब हमारा घर में सामान रखा रहता है, सारी चीज़ें व्यवस्था में होती हैं, और जब टपका आ जाता है तो उससे कई बार हमारे कपड़े भी गीले हो जाते हैं, हमारे बिस्तर भी भीग जाता है और हमारी खाने पीने की वस्तुएं भी कई बार भीग जाती हैं। दादी माँ परेशान हो उठी, परंतु करती भी तो क्या। छप्पर पुराना था, घास फूस का बना होता है छप्पर, वो पुराना था, तब उसमें और भी ज़्यादा सुराख बन गए थे। जब बारिश ज़्यादा हुई तो थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। जब ऊपर आसमान से ओले, कुछ कभी पतले भी कभी मोटे भी, आना शुरू हो जाते हैं, बिजली की कड़कड़ाहट होती है पहले बहुत ज़्यादा, और उस कड़कड़ाहट के बाद में फिर ओले भी कई बार आने लगते हैं। बेर बराबर ओले। उधर बाघ की ओलों की मार से परेशान हो गया। जैसे बाघ जंगल में घूम रहा था या गांव के पास वो आ गया था, दादी माँ के छप्पर के पास में बाघ आ गया था, और जब ओले बेर के जैसे मोटे मोटे ऊपर से गिरने लगे, तब वो ऐसे शेर के ऊपर गिरने लगे। जब शेर के ऊपर गिरे तो उसे लगा कि किसी ने कुछ फेंक के मारा है। ओले बहुत तेजी से लगते हैं। बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह दादी माँ के घर के पास आ पहुंचा। अब जब ओले पड़ने लगे ऊपर से और शेर के लगने लगे, तो उसने छिपने के लिए कोई जगह ढूंढी, और छिपने के लिए वो जगह ढूंढता ढूंढता दादी माँ के घर के पास आ गया। दादी माँ अंदर घर में भात बना रही थी। उनका खाने का समय था। घर के सदस्यों के लिए दादी माँ खाने की तैयारी कर रही थी। अब चूल्हे पर पानी टपक रहा था, और कैसे टपकता पानी, टप 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 टप। अब टप का जब भी गिरता है तो वो ऐसे ही टपकता है, ऐसे आके गिरता है, टप टप टप। वह झुंझला उठी और बोली। दादी माँ बहुत परेशान हो गई कि करें भी तो अब क्या करें, उधर तो बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है और उधर चूल्हे पर टपका आना शुरू हो गया। झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से उतना डर नहीं लगता जितना कि बाघ से, सॉरी। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से जितना डर लगता है उतना तो बाघ से भी नहीं लगता। बाघ ने सोचा, यह मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती हैं। तब बाघ ने सोचा कि टपका जरूर मुझसे भी कोई बड़ा जानवर होगा, वो कोई इतनी बड़ी चीज है कि मुझसे तो सब डरते हैं। बाघ ने सोचा, लेकिन ये दादी माँ मुझसे नहीं डरती और कह रही हैं
कि मुझे तो बाघ से नहीं टपका से डर लगता है। तब टपका ने अपने मन में सोचा कि ये टपका जरूर मुझसे भी कोई बड़ा जानवर है, कहीं ऐसा ना हो कि टपका मुझे ही मार डाले। वो काल्पनिक डर से बाघ डर गया। टपका जरूर मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा, बस यह सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर पैर रखकर भाग जाने का मतलब है कि दुम दबाकर बहुत जल्दी डरकर भाग गया। बरसात, बरसात क्या होती है, कैसे होती है? बच्चों, क्या आपको पता है? बरसात तो उम्मीद है कि सभी बच्चों ने देखी होगी। इस वाले चित्र में हम देखते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस वाले चित्र में हमको एक बिटिया दिखाई दे रही है और वहीं एक बच्चा खेल रहा है और इधर भी दो बच्चे खेल रहे हैं और बारिश हो रही है। ये बारिश का एक चित्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बादल छाए हुए हैं। बारिश जब भी होती है तो पहले आसमान में बादल छा जाते हैं। ये एक पेड़ है और ये मकान है और हम देख रहे हैं कि ये बादल की बूंदें हैं। ये बादल की बूंदें हैं और बूंद ऐसे पड़ती आ रही हैं नीचे को। ये बूंद इनके ऊपर भी आ रही हैं, बच्चों के ऊपर भी आती चली जा रही हैं और पानी बहता चला जा रहा है और जल नीचे भर जाता है। नीचे कुछ छोटे पेड़ पौधे भी हैं और यहाँ पर इस चित्र में बूंद ज़्यादा पड़ जाने के बाद में, बारिश ज़्यादा हो जाने के बाद में यहाँ पर पानी भर गया है। इन दोनों बच्चों को हम देख रहे हैं जिसमें एक बच्ची है, ये कागज की नाव बनाकर उस पर तैरा रहे हैं। बच्चों, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है और पानी भर जाता है तब आपने भी, बहुत से बच्चों ने कागज की नाव बनाकर पानी पर तैराई होगी। बच्चे बहुत आनंद लेते हैं बारिश का, बड़े खुश होते हैं जब बारिश होती है। और कई बार तो बच्चे अगर गर्मी का मौसम हो तब तो बारिश में भीगते भी हैं, वो जानबूझकर खुद नहा लेते हैं। बताइए किस किस से अच्छा लगता है बारिश में भीगना? हाँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को गर्मी के मौसम में बारिश में भीगना अच्छा लगता है। और ये बरसात हमारे लिए लाभदायक भी होती है। जो फसल होती है उसको पानी मिल जाता है और अगर पानी ज़्यादा है तब वो खेतों से बहकर तालाब में, पोखर में, इनमें इकट्ठा हो जाता है। और अगर पानी उससे भी ज़्यादा पड़ गया, बरसात बहुत ज़्यादा हो गई, फिर वो पानी बहकर नालों में पहुंच जाता है और नालों से बहता हुआ वो पानी नदी में पहुंच जाता है और ऐसे फिर नदी उसे बहाकर समुद्र तक ले जाती हैं। और कई बार अगर बरसात बहुत ज़्यादा हो जाए और कई दिनों तक होती रहे तब कई बार बाढ़ की स्थिति भी हो जाती है। बच्चे जब टेलीविज़न देखते हैं तो देखा होगा, सुना होगा, कई बार बरसात वाले मौसम में कहीं कहीं बाढ़ भी आ जाती हैं। इतना बारिश में इतना पानी पड़ता है कि वो इतना नुकसान करता है वो जल कि फसल को भी बर्बाद कर देता है और कई बार तो मकानों को भी बर्बाद कर देता है, तहस नहस कर देता है। छप्पर, ये चित्र में जो है इसमें हम देख रहे हैं ये छप्पर है। छप्पर ज़्यादातर घास फूस के बनाए जाते हैं। छप्पर को मकान की तरह ही कच्चे मकान के रूप में अस्थायी तौर पर छप्पर डाल लेते हैं। कई बार इसमें सामान भी रख लेते हैं और कई लोग छप्पर में रहते भी हैं। जो लोग पक्का मकान नहीं बना पाते हैं किन्हीं कारणों से, अगर उनके पास में आर्थिक संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, तो लोग छप्पर डाल के भी अस्थायी रहने की अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि छप्पर पर पानी पड़ रहा है बरसात का और बह रहा है और पेड़ों पर भी पानी पड़ रहा है। नीचे
बहुत सारा पानी भर गया है। जब बरसात ज़्यादा लंबे समय तक होती है और धीमे धीमे होती है, तब कई बार कच्चे जो ये या तो मकान की छत कच्ची हो या छप्पर हो, तब इनमें से टपका आना शुरू हो जाता है। जो पक्के मकान होते हैं, अच्छे बने, उनमें इतना ज़्यादा टपका का डर नहीं होता, वहाँ टपका नहीं आता। अगर छत में कोई कमी है या कोई सुराख बन गया तब तो आ जाते हैं टपका, वरना बाकी नहीं। लेकिन छप्पर वगैरह में से अक्सर टपका आ जाता है। ओलावृष्टि, जब बारिश होती है तब कई बार ओले भी पड़ने लगते हैं। और ये जो फोटो देख रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ओले हैं। कई बार तो पतले ओले भी होते हैं और कई बार मोटे भी होते हैं। और हमारे पाठ में जो हमने अभी पढ़ा था, वहाँ पर बेर जैसे ओले पड़ने लगे। यहाँ भी देख रहे हैं काफ़ी मोटे मोटे ओले हैं। ओला एक जमी हुई बर्फ ही है। पानी जैसे जम जाता है, जम के वो बर्फ में बदल जाता है, और वो बर्फ जब टूट के नीचे गिरती है तब वो ओले का रूप ले लेती है। और ओले तो बहुत ही नुकसान करते हैं। अगर ये ओले पड़ते हैं तो फसल को बिल्कुल चौपट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जिस फसल पर, जिस पौधे पर ये आके गिर जाते हैं, वो पौधा सूख जाते हैं फसल के, या टूट जाते हैं। अगर कई बार ओले जाड़ों के मौसम में आ जाते हैं, तब गेहूं की फसल बोई रहती है, उसको बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। और ये तो जिस मौसम में भी बरसात के साथ ओले आते हैं, ये तो नुकसान ही करते हैं। अगर कोई बच्चा भी बाहर रह जाता है, कोई बड़ा बाहर रह जाता है बरसात में जब ओले पड़ रहे हों, या पशु बाहर रह जाते हैं, अगर हम उन्हें मकान के अंदर न ला पाएँ, खुले में रह जाएं, तो उनके ओले बहुत तेज तेज लगते हैं और ओले उन्हें घायल कर देते हैं। इसीलिए जब भी कभी बरसात हो या ओले आ रहे हों, तो हमें मकान के अंदर रहना चाहिए। कहीं ऐसी जगह छिप जाना चाहिए जहां ओला न लगे। कभी भी आंधी में, बरसात में अगर हम कोई सफ़र कर रहे हैं दोपहिया वाहन से या किसी कार से, तब भी एक जगह रुक जाना चाहिए। बाघ, बच्चों ने, असलियत में तो बाघ किसी ने अभी नहीं देखा होगा, या देखा हो तो उसमें देख लेते हैं। कई बच्चों ने सर्कस में देख लिया होगा। सर्कस में अक्सर शेर या बाघ रखते हैं वो लोग। यहाँ इस चित्र में आप देखिए कि ये एक पेड़ दिखाई दे रहा है और ये दादी माँ का छप्पर है, और यहाँ दादी माँ बैठी हुई हैं। दादी माँ ने चूल्हा जला रखा है, उसके ऊपर एक हांडी रखी है, और यहाँ पानी के लिए एक बर्तन रखा है। दादी माँ अपना खाना बनाने में, भात पका रही हैं, उसमें लगी हुई हैं। और जब शेर के ओले लगे तो वो उनके घर के पास आ गया। बाघ यहाँ पहुँच गया आश्रय लेने के लिए, ओलों से छिपने के लिए। कितना खतरनाक लग रहा है देखिए। बहुत शक्तिशाली होता है बाघ, इसमें फुर्ती बहुत होती है। बाघ अपने शिकार को आसानी से दबोच लेता है, और अगर इसका शिकार जिसे ये मारना चाहता है वो भागता भी है, तो ये दौड़कर उसे पकड़ लेता है और ऐसे दाब के मार देता है। बाघ से तो सभी को बहुत डर लगता है, लेकिन कई बार ये इसे बच्चों ने, जो टेलीविज़न पर हमारे कार्यक्रम आते रहते हैं किसी में, उसमें देखा होगा, या कुछ बच्चे कभी सर्कस देखने चले जाते हैं किसी मेले में कहीं, तो वहाँ देख लेते हैं, वहाँ भी बाघ सर्कस में दिख जाता है। या कई बार कुछ बच्चे घूमने के लिए चिड़ियाघर चले जाते हैं, वहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं, वहाँ शेर भी होता है, घोड़ा भी होता है, और ये बाघ भी होते हैं। वहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं जो बच्चों को अच्छे भी लगते हैं। चूल्हे पर खाना बनाना। बच्चों, खाना रसोई में बनता है। यहाँ पर जो अम्मा खाना बना रही हैं वो चूल्हे पर बना रही हैं। चूल्हा कच्चा होता है, मिट्टी का बना होता है, और चूल्हे में ईंधन के रूप में लकड़ी को जलाया जाता है। उसके ऊपर
एक मिट्टी का बर्तन है हांडी, जिसे कुम्हार बनाता है। हांडी को पहले इसे कच्चा बनाया जाता है और फिर उसे वो आग में पकाते हैं, फिर हांडी का ये रूप आ जाता है। हांडी में हम कई बार कुछ चीज़ें एक संग्रह करके भी रख लेते हैं, और हांडी कई बार खाना बनाने के, सब्जी बनाने के, भात बनाने के काम भी आ जाती है। ये मिट्टी का ही एक बर्तन होता है, बहुत उपयोगी बर्तन है ये चूल्हा है। और हम जान लें बच्चों कि चूल्हे पर जो खाना बनाया जाता है, इससे खाना जो भी महिला बना रही है, दादी बना रही हैं या हमारी मम्मी बना रही हैं या बहन जी बना रही हैं, उनकी आंखों में बहुत धुआं लगता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। अब इसकी जगह अधिक प्रयोग लोग रसोई गैस का करने लगे हैं। उसमें गैस में आँखों में धुआं नहीं लगता, गैस सिलेंडर से गैस मिल जाती है, एलपीजी गैस, जिसको थोड़ी गैस से ऊर्जा ज़्यादा मिलती है और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आँखों को नहीं बनती। टपका, जब बहुत देर तक बारिश पड़ती है और कहीं से पानी रिसने लगे और मकान में अंदर आने लगे या बाहर गिरने लगे टपक टपक के, उसे हम कहते हैं टपका। और टपका कैसी आवाज बनाता है? टप टप टप। यहां पे जब दादी माँ अपना भात बना रही हैं और चूल्हे पर पानी टपकने लगा, टप टप टप, तो दादी माँ झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से जितना डर लगता है उतना तो बाघ से भी नहीं लगता। बाघ का डर कर भागना। अब बाघ ने जैसे ये सुना कि दादी माँ तो बाघ से तो डरती ही नहीं है, जबकि मुझसे सब डरते हैं और ये टपका से डरती हैं, तो बाघ ने सोचा कि कोई टपका जरूर मुझसे भी बहुत बड़ा जानवर है, और इससे घबराकर दादी माँ के घर से दूर बाघ भाग गया। चित्र में दिख भी रहा है कि बाघ कैसा डर रहा है, ऐसे दम दबाकर भाग गया। पेड़ और उसके लाभ। हम पेड़ लगाते हैं, अपने मकान में भी पेड़ लगाते हैं अगर जगह है। स्कूलों में भी देखा होगा, वहां भी बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, सड़कों के सहारे भी बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। पेड़ों के हमको बहुत सारे फायदे हैं, सब हमें इससे फायदा ही फायदा है। पेड़ों से, पेड़ हमें छाया देते हैं। कई बार गर्मी के मौसम में देखा है, बच्चों ने देखा है ना, जब बहुत गर्मी लगती है फिर हम धूप से बचने के लिए कहाँ जाते हैं? हम छाया देखते हैं कि कोई पेड़ मिल जाए, उसकी छाया हो, वहाँ हम बैठ जाएं। तो पेड़ हमको छाया देते हैं और हमें ये धूप से, गर्मी से बचाते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, ये हमें खाने के लिए अच्छे अच्छे फल देते हैं। बच्चों, फल खाना किसे किसे पसंद है? मुझे पता है सभी बच्चों को फल खाना बहुत पसंद है। पेड़ों पर बहुत अच्छे अच्छे फल लगते हैं। हर फल का पेड़ अलग अलग होता है, जैसे अमरूद का पेड़, आम का पेड़, लीची का पेड़, नाशपाती का पेड़, अनार का पेड़, पपीता का पेड़। अब जो भी बच्चों को खाने में फल अच्छा लगे और जो जिस क्षेत्र में हो जाते हैं, उन पेड़ों को लगाना चाहिए। जैसे मैदानी भागों में आसानी से आम, अमरूद ये बहुत आसानी से हो जाते हैं, अनार, पपीता। लेकिन सेब है, लीची है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं जहाँ थोड़ा मौसम ठंडा रहता है ज़्यादा। पेड़ हमें औषधि और इमारती लकड़ी देते हैं। कुछ पेड़ तो ऐसे भी होते हैं कि जिनसे दवाएं बनती हैं। हमें वो पेड़, अगर हम उनके फलों को प्रयोग करेंगे तो उनसे रोग भी मिटते हैं।
कई बार आप सुना होगा सभी बच्चों ने ज़्यादातर, तुलसा जी जो हम अपने आंगन में बोए रखते हैं वो बहुत अच्छी होती है। तुलसा जी के पास में कभी मच्छर नहीं आ सकते और उसे हम चाय में दूध में भी डालकर पी लेते हैं। हमें इमारती लकड़ी भी मिलती है पेड़ों से। घर पे देखते होगे सोफ़ा, कुर्सी, मेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लकड़ी की बनी हुई हैं। और कई बार ये जो देखते हैं घोड़ा तांगा, जो सामान ढोते हैं, बुग्गी, ये सब लकड़ी की बनी हुई हैं। ये लोहे की भी हो सकती हैं लेकिन लकड़ी की भी बनती हैं। पोखर तालाब, जब बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है तब ज़्यादा पानी पोखर या तालाब में भर जाता है और बरसात के मौसम में ये पोखर तालाब लबालब भर जाते हैं, पूरे भर जाते हैं। और पोखरों में तो कई बार ऐसे जीव रहते हैं पानी वाले, मछलियाँ रहती हैं, कछुए रहते हैं और मेंढक भी रहते हैं। मेंढक तो पानी में भी रह लेता है, सांप पानी में भी रह लेता है और ज़मीन पर भी रह लेता है। मेंढक और सांप दोनों ही जगह रह लेते हैं, लेकिन मछली तो पूरे तरीके से जल में ही रहती है और जल से बाहर अगर उसको निकाल दिया तब वो मर जाती है। फुलवाड़ी, घर में ज़्यादातर लोग फुलवाड़ी लगाते हैं। फुलवाड़ी घर की सुंदरता को बढ़ाती है और हमें पौधों से ऑक्सीजन गैस भी मिलती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। फूल भी मिलते हैं हमें फुलवाड़ी से, बहुत अच्छे मनमोहक होते हैं। कमल का फूल, गेंदे का फूल, ऐसे ही बहुत सारे फूल होते हैं जो पौधे अच्छे लगें और जगह अगर हमारे पास है तब हमको फुलवाड़ी भी बो लेनी चाहिए। हांडी, हांडी का ये चित्र है। ये एक मिट्टी का बर्तन होता है और इसे हम कई बार वस्तुओं को संग्रह करने और खाना पकाने के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं। अभ्यास कार्य, सही शब्द छांट कर लिखो। दादी माँ का घर बरसात में भीग रहा था। अब हमें यहाँ से छांटना था कि घर भीग रहा था या सूख रहा था। अब बरसात में तो घर भीगेगा ना, तो दादी माँ का घर बरसात में भीग रहा था। हमने खाली जगह में इसे लिख दिया। यहाँ छप्पर से पानी लगा, बीच में खाली जगह, यहाँ पर है भीगने या टपकने। अब छप्पर से पानी टपकने लगा, टपका के रूप में, फिर हमने खाली जगह में टपकने लिख दिया। थोड़ी देर में बेर के बराबर खाली जगह पड़ने लगे, ओले या पानी। बच्चों बताइए क्या पड़ने लगा? ओले पड़ने लगे, तो खाली जगह में हमने ओले लिख दिया। चूल्हे पर पानी खाली जगह टपक रहा था। कैसे टपक रहा था? टप टप या ढम ढम। लेकिन पानी तो जब भी टपकता है उसका यही है, टप टप टप। ढम ढम तो नहीं, ढम ढम तो ढोल की आवाज होती है। पानी के टपकने को तो टप टप कहते हैं। हमने यहाँ खाली जगह में टप टप लिख दिया। यहाँ सोचो और लिखो। बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हो लिखो। बच्चों जब बारिश होती है, कई बार जब आप विद्यालय आते हैं या विद्यालय से घर को जाते हैं, बरसात के मौसम में बारिश होने लग जाती है, या हम अपने घर पर होते हैं, कहीं कुछ काम कर रहे होते हैं, फिर हम बरसात से बचने के लिए क्या करते हैं? बरसात से बचने के लिए अधिकतर लोग छाता का प्रयोग करते हैं। छाता हमें बारिश से बचा देता है, उसे खोल लेते हैं और ऐसे टांग लेते हैं। हम मकान में अंदर रहते हैं, अगर बारिश पड़ रही है और हम बारिश से बचना चाहते हैं तो उससे बचने के लिए हम मकान के अंदर आ जाते हैं या किसी ऐसी जगह के अंदर आ जाते हैं जहां से बारिश हमारे ऊपर ना पड़े। हम रेनकोट पहनते हैं कई बार बारिश से बचने के लिए, और हमें बाहर जाना है तो हम रेनकोट भी पहन लेते हैं। अपने कपड़ों के ऊपर एक कोट होता है और वो पानी को हमारे
अंदर नहीं आने देता है, कपड़ों को नहीं भीगने देता है, जिससे कि हमारे कपड़े सूखे रहते हैं। इनमें कौन अलग भिन्न है, लिखिए। यहाँ 4 शब्द लिख रहे हैं, बाघ, हिरन, भालू, घर। इनमें 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो हमें अलग जो इनमें है, भिन्न माने जो औरों से अलग है उसको पहचानना है। तो यहाँ हम देखेंगे बाघ भी एक जानवर है, हिरन भी एक जानवर है, भालू भी एक जानवर है, लेकिन घर निर्जीव है। इनमें सब में जान है, तो घर अलग है। हमने घर को यहाँ लिख दिया। यहाँ पर गेहूं, चना, गाय, मटर, इनमें से हमको देखना है अलग क्या है। गेहूं खाने की चीज़ है, अनाज है, चना खाने वाली चीज़ है, और ऐसे ही मटर, ये सब अनाज हैं, जबकि गाय पशु है। ये अलग है, हमने इसे अलग लिख दिया। भात, दाल, कुदाल, सब्जी,